वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस का यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में एड्स लिमिट इन गूगल एडसेंस के बारे में बतलाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, ये प्रॉब्लम जो एक ब्लॉगर या वर्डप्रेस जो भी मतलब कि आप यूज करते हैं, उन्हें हमेशा ये जरूर आती है, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन मतलब आती है जरूर एक बार कि उनके एडसेंस में एड्स लिमिट की समस्या आ चुकी है, जो कि उनके जीमेल पर भी और उनके गूगल एडसेंस में भी ये आपको प्रॉब्लम मतलब कि मैसेज आपको दिखता है कि आपके एडसेंस खाते पर एड्स लिमिट कर दिया गया है, जिससे कि आपके वेबसाइट पर बहुत ही कम मात्रा में सीमित सीमित जगह पर ही सिर्फ एड्स दिखेगी। और बहुत को तो ये भी होता है कि उनके वेबसाइट पर परमानेंटली मतलब कि 10 दिन 20 दिन या 30 दिन के लिए एडसेंस ऐड को रिमूव कर देता है, यानी कि उतने दिन तक आप अपने वेबसाइट पर ऐड नहीं दिखा सकते हैं। तो गाइस, हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बतलाने वाले हैं कि यह क्या है, यह क्यों आता है, इसका आने का कारण क्या होता है और इस प्रॉब्लम को हम गाइस कैसे सॉल्व करें ताकि हमारे वेबसाइट से एड्स लिमिट की समस्या हट जाए। तो इस वीडियो में हम आपको ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में बतलाने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि कोई भी डाउट आपके मन में हट जाए, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको ये इस एड्स लिमिट से संबंधित सारा का सारा डाउट आपको बताया है। चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम बात करते हैं कि एड्स लिमिट इन गूगल एडसेंस जो हमें आता है। ये आपको गूगल एडसेंस जब आप ओपन करते होंगे तो ऊपर आपको लाल कलर के बॉक्स में आपको बैनर की तरह ऊपर दिखता होगा, और उसी तरह आपको जीमेल पर भी आपका एक मेल आया होगा गूगल एडसेंस की तरफ से कि आपका एड्स लिमिट टेम्पोरली कर दिया गया है, यानी कि आपके वेबसाइट पर एड्स लिमिट कर दिया गया है। और इसका बहुत सारा मतलब कारण हो सकता है, जिसमें से किसी का इनवैलिड ट्रैफिक भी लिखा हुआ रहता है, तो किसी का एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी की वजह से भी ये लिखा हुआ रहता है। तो ये सभी कारण होता है, लेकिन इसमें मतलब कि एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी में भी अगर जाइए या फिर इनवैलिड ट्रैफिक, तो दोनों में एक ही बात आता है कि इनवैलिड ट्रैफिक। तो गाइस, हम इस वीडियो में आपको आगे बतलाने वाले हैं कि इस एड्स लिमिट का आने का कारण क्या है। क्योंकि गाइस, अगर हम इस एड्स लिमिट के बारे में सॉल्यूशन हम आपको बतलाएं तो सॉल्यूशन से आप एड्स लिमिट को अगर हटा भी लीजिएगा तो भविष्य में फिर आपके पास एड्स लिमिट की समस्या आएगी। तो गाइस, आपको इसका कारण पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कारण पता होगा तो आप उस कारण को हटाइएगा तो आपको एड्स लिमिट की समस्या आपको आएगा ही नहीं। तो इसलिए चलिए सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं। गाइस, एड्स लिमिट आने का कारण यह होता है कि हमारे साइट पर इनवैलिड ट्रैफिक होता है या फिर इनवैलिड कंटेंट होता है, इनवैलिड इंप्रेशन होता है। तो इन सभी कारणों से हमें एड्स लिमिट की समस्या गूगल एडसेंस हमारे पास भेजता है। तो गाइस, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब हम मतलब कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस किसी पर भी आप जब आर्टिकल को लिखते हैं तो उस आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद आप खुद से ही अपने ईमेल आईडी से, अपने मतलब जिस ईमेल आईडी से आपका एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट ब्लॉगर पर हो या वर्डप्रेस पर हो, तो उसी से आप अपना वेबसाइट ओपन कर उस पोस्ट को ओपन करते हैं। तो गाइस, इससे गूगल को आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है कि एक इनवैलिड क्लिक और इंप्रेशन जा रहा है, कि मतलब कि ये कोई ओरिजिनल बंदा नहीं है बल्कि ये डुप्लीकेट बंदा है जो मतलब खुद पर खुद ही खोल रहा है। और हो सकता है कि आप खुद से ही खुद पर क्लिक भी ऐड पर करते होंगे। इससे भी हमें एड्स लिमिट का मतलब कि कारण आता है, जिससे कि हम एड्स लिमिट जो हमारे गूगल एडसेंस खाते पर लगता है वो हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले तो इसका कारण यही होता है कि हम खुद से भी ऑन करते हैं। दूसरा कारण यह है गाइस कि हम अपने आसपास के मतलब कि अपने घर के अगल बगल में या फिर अपने दोस्तों से मोबाइल में अपना वेबसाइट ओपन करवाकर उसे ओपन मतलब पोस्ट को दिखाते हैं या फिर ऐड पर क्लिक करवाते हैं। तो गाइस, इससे आपका आईपी एड्रेस लोकेट हो जाता है। गूगल बहुत ही आज के समय में मतलब कि बहुत ही फास्ट हो गया है, उसका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट है, वो सब डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस आईपी एड्रेस से कहां से मतलब कौन बंदा इस वेबसाइट को ओपन कर रहा है। तो वो आज नहीं तो कल डिटेक्ट कर लेता है कि एक ही आईपी एड्रेस से ये लोग बार बार इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, और ओपन कर अगर आप ऐड पर क्लिक करवा रहे होंगे तो ऐड पर क्लिक हो रहा है। तो गाइस, इससे भी हमें एड्स लिमिट की समस्या आती है। तीसरा है गाइस कि गूगल का पॉलिसी है कि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होना चाहिए।
मतलब कि गाइस अगर 100 बंदे आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं तो उसमें से 50-60 बंदे गूगल सर्च के द्वारा आना चाहिए, बाकी के 30-40 मतलब कि रेफरल द्वारा, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां से भी आप ला रहे हो। लेकिन आज के समय में गाइस सब क्या करते हैं कि अपने जो पोस्ट है, मतलब कोई भी हम वेबसाइट पर आर्टिकल लिखे और आर्टिकल लिखने के बाद उसको हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर सभी जगह हम शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रैफिक आता है वेबसाइट पर, तो ऑर्गेनिक सर्च से नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे रेफरल मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है। तो ये भी गूगल की तरफ से पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी कारण जब आपका साइट पर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैफिक सोशल से ज्यादा आने लगता है, तो इससे भी एड लिमिट का हमें वार्निंग आता है। गाइस इसमें फिर एक और कारण यह भी होता है कि गूगल एडसेंस खाते में आपका सीटीआर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो। आप अपने दिन में अपने गूगल एडसेंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार गूगल एडसेंस खाते को ओपन कर जरूर देखिए। अगर आपका सीटीआर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीटीआर आपका 10% से कम होगा, तो 10% से कम होने में गाइस ये बहुत ही सेफ है। लेकिन अगर आपका सीटीआर मतलब कि 7%, 8%, 9% और धीरे धीरे करते करते इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे सीटीआर बढ़ता है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इससे होता है कि आपके जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपके मतलब कि वेबसाइट के ऐड पर क्लिक कर रहा है। वो हो सकता है कि वो ट्रैफिक आप खुद भी ला रहे हो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से क्लिक करवाकर, या फिर मतलब कि जो भी आ रहे हैं, आपका कोई हेटर हो सकता है जो आपको मतलब कि आपका साइट डिसेबल करवाना चाहता है गूगल एडसेंस खाते को, तो वो भी आपके साइट पर क्लिक पर क्लिक ऐड पर क्लिक कर रहा है। तो इससे सीटीआर धीरे धीरे, क्योंकि कम पेज व्यूज पर ज्यादा ऐड पर क्लिक आ रहा है, तो इससे सीटीआर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से हमें एड्स लिमिट की समस्या आती है। गूगल को ये लगता है कि हो सकता है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक शायद मतलब कि कोई बॉट भेज रहा हो, या आप अपने साइट पर कोई बॉट से ट्रैफिक भेजवा रहे हो, या फिर और कोई मतलब कि अलग जो कि मतलब थर्ड पार्टी यूज होता है जो भी, तो उससे आप अपने साइट पर ट्रैफिक ला रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से गूगल हमें पेनाल्टी देता है। पेनाल्टी के तौर पर यह होता है कि वो एड्स लिमिट हमें हमारे वेबसाइट पर कर देता है, जिससे कि हमारे वेबसाइट पर बहुत ही सीमित सीमित जगह पर गूगल एडसेंस का ऐड दिखना रहता है। गाइस अब आपको थोड़ा सा हम बतलाते हैं कि ये जो एड्स लिमिट का समस्या आई है ठीक है या नहीं। तो गाइस ये एड्स लिमिट जो गूगल एडसेंस मतलब कि हर पब्लिशर या ब्लॉगर यूज कर रहे हो या वर्डप्रेस, तो उन्हें जो देता है वो एक तरह से ठीक ही है गाइस। क्योंकि अगर इसके पिछले इतिहास के बारे में हम जाए, तो 2019 से पहले गूगल एडसेंस क्या करता था कि अगर आपके साइट पर इनवैलिड ट्रैफिक या इनवैलिड क्लिक इंप्रेशन आ रहा है, तो वो आपको एड्स लिमिट का पेनल्टी न देकर आपका खाता, जो कि गूगल एडसेंस का खाता है, वो उसको डायरेक्ट बैंड मार देता था। तो बैंड होने से होता था गाइस कि जितना साल आप परिश्रम किए हैं, जितना महीना आप परिश्रम कर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिए हैं, वेबसाइट पर मेहनत की, और आपका एक झटका में आपका गूगल एडसेंस का पूरा खाता डिसेबल हो गया। तो इससे होता था गाइस कि आपका जो भी अर्निंग होता था, तो वो सब अर्निंग खत्म हो गया, आपका जो भी मेहनत था वो खत्म हो गया, अब आप आगे कमाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाइस अब ये जो गूगल धीरे धीरे समझ रहा है कि मतलब कि जो यूजर पब्लिशर है वो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर आर्टिकल डाल रहे हैं, तो इसलिए उसने क्या किया कि पेनल्टी देना शुरू किया। और इस पेनल्टी के तौर पर हमें देता है कि मतलब कि 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ऐड लिमिट कर दिया, या हो सकता है किसी किसी के वेबसाइट पर ऐड एकदम से बंद कर दे कि उसके वेबसाइट पर एक भी ऐड ही ना दिखे। तो इस तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि इससे हम सतर्क हो जाते हैं कि हमारे वेबसाइट पर इनवैलिड क्लिक हो रहा है। अगर आप खुद से करवा रहे हैं किसी दोस्त या रिश्तेदार से, तो आप भी सचेत हो जाते हैं और फिर आगे आप बंद कर देते हैं। नहीं तो अगर आपका डायरेक्ट अगर एडसेंस खाता अगर डिसेबल्ड या बैन कर दिया जाए, तो इससे आपका पूरा का पूरा एडसेंस खाता चला जाएगा और आपकी पूरी की पूरी अर्निंग चली जाएगी। तो गाइस इन्हीं सब को देखते हुए हमें मतलब कि अपना से लगता है कि ये जो पेनल्टी के तौर पर एड्स लिमिट का जो मतलब गूगल एडसेंस सबको भेजता है, ये एक तरह से ठीक है। इससे हम सचेत हो जाते हैं कि मतलब कि वो हमारे साइट पर इनवैलिड ट्रैफिक जो भी आ रहा है तो उसे हम ठीक कर सकें। गाइस जब हम बात करते हैं कि ये जो एड्स लिमिट की समस्या आती है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं,
क्योंकि एड्स लिमिट की समस्या मतलब कि जो है तो वो हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती, तो हम उसे मतलब ठीक कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपनी अर्निंग बढ़ा सकें। तो इसके लिए गाइस आपको थोड़े बड़े मतलब कि नियम कानून जो कि हैं उसे आपको फॉलो करना होगा, जो हम आपको यहाँ बतलाने वाले हैं। जैसे कि गाइस आपको मतलब कि जो भी आपको अपने कंटेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपने कंटेंट को सही तरीके से और ओरिजिनल कंटेंट को डालना है, जिससे कि आपका साइट रैंक करे, रैंक भी नहीं करे तो मतलब कि जो भी है तो उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे साइट पर आए। और आपने मतलब कि जितना अपना वेबसाइट का लिंक और वेबसाइट के पोस्ट का लिंक जितना भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा रखा है, उन सभी जगह से अपने साइट के लिंक को रिमूव मार दीजिए। क्योंकि इस समय हमें क्या करना होता है कि हमें दिखाना होता है कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम अपने साइट पर ज्यादा ला रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म से कम ला रहे हैं। तो इसलिए जहां जहां से भी आप सोशल मीडिया से आप अपने साइट पर ट्रैफिक ला रहे हैं तो उन सभी को बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर ही आप ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम अपने साइट पर कैसे लाएं। फिर उसके बाद गाइस अब दूसरा बात आता है कि आप जो भी पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट को लिखने के बाद आप स्वयं के ईमेल से उस पोस्ट को ओपन कर नहीं देंगे, क्योंकि इससे भी गूगल के पास तुरंत वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप खुद से ही खुद के पोस्ट को ओपन कर रहे हैं, कि जो कि इनवैलिड इंप्रेशन है। अगर आप ऐड पर भी क्लिक कर रहे हैं तो इनवैलिड क्लिक है। तो इसके लिए गाइस आप जो भी पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट को आप लिखने के बाद पब्लिश के जो बटन दिखता है तो पब्लिश के बटन के जस्ट बगल में आपको प्रीव्यू का बटन दिखता है, तो उस प्रीव्यू के बटन पर आप क्लिक कर आप उस जो भी आपका आर्टिकल है उसको आप देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल किस तरह का दिख रहा है। आपको नीचे में आपको 3 तरह के ऑप्शन भी मिलते हैं, डेस्कटॉप व्यू, टैबलेट व्यू, मोबाइल व्यू। उन सभी फॉर्मेट में आप क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल है मोबाइल में कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा। तो इन सभी को आप प्रीव्यू वर्जन में आप देख सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वर्डप्रेस पर भी आपको आर्टिकल में आपको एडिट करते समय या फिर आप जब लिख रहे हैं तो वहां आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप ये सब दिया हुआ रहता है। तो आपको वहीं पर क्लिक कर आपको देख लेना है। ये नहीं कि आप पब्लिश किए, पब्लिश करने के बाद आप उस आर्टिकल को खुद से ही ओपन कर रहे हैं और ओपन कर तब देख रहे हैं कि हमारा आर्टिकल कैसा है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आपको आर्टिकल देखना है तो उसको आप प्रीव्यू में कर आप प्रीव्यू कर देख सकते हैं। वर्डप्रेस में भी वही आप कर सकते हैं। तीसरा है गाइस कि आप जो भी मतलब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या घर से आप जो क्लिक कर रहे हैं तो उसको आप क्लिक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आईपी एड्रेस गूगल डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद वो आपको फिर से पेनल्टी दे, और फिर से पेनल्टी के बाद हो सकता है कि अगली बार आपको एडसेंस का खाता डिसेबल कर दे। तो इसलिए आपको गाइस आप जो भी अपने दोस्तों के मोबाइल में या फिर आप अपने घर के मोबाइल में आप ओपन करवा रहे हैं अपने वेबसाइट को, और ओपन करवाने के बाद हो सकता है कि आप अपने ऐड पर क्लिक भी करवा रहे हो, तो उन सभी को आप बंद कर दीजिए। तो इन बंद करने के बाद एक गूगल के पास अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपके साइट पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है तो वो ट्रैफिक अब ऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा है, और थोड़े बहुत मतलब सोशल मीडिया से आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो मतलब कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक ठीक है मतलब कि गूगल के नजर से। फिर चौथा है गाइस कि आपने जो अपने साइट पर जितने भी मैनुअल एड्स लगा रखे हैं, मतलब कि गूगल एडसेंस खाते में जाकर डिस्प्ले एड या आर्टिकल एड्स जो भी क्रिएट कर आप उस कोड को अपने आर्टिकल में या अपने वेबसाइट में साइड बार में या ऊपर या बॉटम में नीचे में लगाया हुआ है, उन सभी को आप रिमूव कर दीजिए। अगर इसमें अगर बात की जाए तो वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में प्लगइन मिल जाता है। प्लगइन को आप एक बार में डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक बार में इनेबल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के लिए ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर ब्लॉगर की बात की जाए तो ब्लॉगर में बहुत मेहनत होता है, क्योंकि अगर आपने 200, 300, 400 पोस्ट अगर लिख चुके हैं और सभी पोस्ट में आपने आर्टिकल ऐड लगाया हुआ है तो उससे रिमूव करना एक बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो इसलिए आपको मतलब कि थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको जितना भी पोस्ट है तो आपको धीरे धीरे उन सभी में से आपको जो आर्टिकल का ऐड मतलब कि एडसेंस का ऐड कोड है उसको आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको मतलब जितना भी हो पा रहा है उतना करिए, और मतलब कि ऐसे धीरे धीरे 1-2 दिन में 3 दिन में अपना कर लीजिए, लेकिन आपको करना है। इससे है कि मैनुअल ऐड आपको हट जाएगा और ऑटो ऐड जो कि गूगल के नजर से जहां भी उसको लगेगा वो आपको अपने आपके वेबसाइट पर दिखाएगा। तो इससे होता है कि आपका जो ऐड या हेडर भी जो भी क्लिक कर रहा हो तो उसको भी ऐड नहीं दिखेगा, तो ऐड आपके वेबसाइट पर बहुत सीमित मात्रा में हो जाएगा, जिससे कि ऐड दिखना कम हो जाएगा।
तो ऐड पर ज्यादा क्लिक नहीं होगा। तो ऐड पर ज्यादा क्लिक नहीं होने से आपका जो CTR गूगल एडसेंस के खाते में है वो भी सेफ रहेगा। तो गाइस इन्हीं सभी बातों को आप फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद आप मतलब कि इससे आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, और कार्य करने के बाद आप देखिएगा कि आपके 10 दिन या 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 30 दिन लेता है गूगल एडसेंस, और उसके बाद आपके खाते से एड्स लिमिट की समस्या को हटा देता है। आपका खुद मेल आएगा, नहीं तो आपका जो गूगल एडसेंस है उस गूगल एडसेंस में जो आपको ऊपर में लाल बॉक्स में आपको दिखा हुआ मिल रहा होगा कि एड्स लिमिट, तो उस वो खुद पर खुद हट जाएगा। तो गाइस आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको जानने की जरूरत है। अगर आप इसके बारे में जान गए तो जानने से ये होता है कि इसका कारण भी आपको मालूम हो गया, तो कारण आप जानकर आप उसको फिक्स कर सकते हैं, और सॉल्यूशन इसका कोई, अगर आप दूसरा वीडियो देखिए तो इसका मतलब हम आपको बतला दे रहे हैं कि एड्स लिमिट का कोई भी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम इसको कुछ फिक्स कर दिए या वो बटन है या वो बटन है उस पर हम जाकर क्लिक किया है तो हमारे ये एड्स लिमिट का समस्या हट गया। ऐसा कोई नहीं है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बस आपको करने की जरूरत है कि जो भी हमने ये कुछ बातें बताई उन बातों को आपको फॉलो करना है, और उन बातों को फॉलो करने के बाद आपको बस अपने ब्लॉगर पर उसी तरह कार्य करना है और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है। और उसके बाद देखिएगा गाइस कि अगर आपका मतलब कि बिहेवियर ठीक रहा मतलब आपके साइट का, तो 10 दिन में या फिर 15 दिन में या 30 दिन में ज्यादा से ज्यादा आपका मतलब कि वो टाइम लेकर गूगल एडसेंस फिर से आपके वेबसाइट को रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद आपके गूगल एडसेंस से एड्स लिमिट की समस्या खत्म हो जाएगी। तो गाइस यही कुछ बातें थी जिससे आप एड्स लिमिट की समस्या को हटा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा होगा तो मेरा विश्वास है कि एड्स लिमिट की जो भी समस्या होती है वो एड्स लिमिट आपके खाते से हट जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो इसको पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यह क्या है, क्यों आता है, इसके आने का कारण क्या है और इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या फिर भी आ रही हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब तुरंत देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इस तरीके के हेल्पफुल कंटेंट अपने इन्फो यूट्यूब चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं।